नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का गढ़ यात्रा चैनल में स्वागत है। और आज हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान है चौधरी जगवीर सिंह जी, जो कि वर्तमान में हिंदू एकता निर्माण संघ के अध्यक्ष हैं। और इनके द्वारा हिंदू राष्ट्र चालीसा एक गाना गाया गया, वो यूट्यूब पे अब काफी वायरल हो रहा है। तो आइए बात करते हैं चौधरी जगवीर सिंह जी से। हिंदू राष्ट्र चालीसा की प्रेरणा आपके मन में कैसे आई और इसके पीछे आपकी क्या खोज है? तो चौधरी जगवीर सिंह जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका और आपके चैनल का और सभी श्रोतागणों का जो देख रहे हैं। और आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे आपने बोलने का मौका दिया। वही बात प्रेरणा की, जैसा समाज में देश में आकर चल रहा है, देख रहे हैं कि आए दिन बहुत अत्याचार इन लोगों पे हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि कश्मीर से रातों रात कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा था। केरल में भी वही हाल है, बंगाल में भी वही हाल है। 57 मुस्लिम राष्ट्र बन गए। हमने तो किसी पे एतराज भी नहीं किया। तो हमने सोचा भाई एक तो हिंदू राष्ट्र अपना भी होना चाहिए, आखिर होनी भी तो दुनिया में कोई पहचान होनी चाहिए। हमारा देश प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री राम से हमारी पहचान। सच्चाई तो यह है कि ये काम 1947 में ही हो जाना चाहिए। जिस समय पर देश आजाद हुआ उसके बाद में पटिशन हुआ और पाकिस्तान बन गया, अलग राज्य कश्मीर राज्य बन गया। तो उसी समय पर यह हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन उस समय की ऐसी सरकारें थी कि जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर मेरा मानना यह है कि चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब तो 70 साल हो गए भाई, अब तो जागिए कम से कम। इतने इसमें से राष्ट्र बनते रहेंगे। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र अलग होगा, अन्य मजहब धनती लोग वगैरह दिखता जी बेना रखी, तो ये अलग चीजें नहीं हो जाएंगी देश के अंदर? आपको नहीं लगता कि देश के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो उपलर हिंदू अलग सेकुलर, हिंदू अलग अपनी डिमांड रखो उन्हीं होगा, लेकिन क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ऐसा भी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें किसी को कोई मारा जाएगा या भगाया जाएगा या सताया जाएगा। ऐसा भी किसी के साथ में होने वाला नहीं है। सब यहीं रहेंगे, ठीक रहेंगे, जैसे पहले रहते थे ऐसे ही रहेंगे। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात यह है कि कोई अलग राज्य ईमान करेगा तो अलग राज्य हम पहले दे चुके हैं ना। तो कितने राज्य मांगेंगे अलग भाई? तामल राज्य आपने बन चुके हैं और कितने राज्य यहाँ? तो खाली एक राज्य सीमांत है भाई। अगर एक हिंदू राज्य बन जाएगा तो कौन सा, इससे कौन सा घाटा हो जाए? इससे ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई ऐसे कड़क कानून बना दिए जाएंगे कि औरों को भगाया जाएगा, औरों को बहने नहीं दिया जाएगा, औरों को सताया जाएगा। ऐसा भी नहीं है। राम राज का मतलब क्या? राम राज का मतलब है कि वो राज जो प्रभु श्री राम के राज में, जो प्रभु श्री राम के समय में था, वो राज जिसमें सबको एक नजर से देखा जाएगा, एक समान देखा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि पूरी दुनिया में उभर के हमारी कम से कम एक पहचान तो आए कि हाँ जी चलो ये हिंदू राष्ट्र है। जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो आपके घराने के मस्जिद क्या पे घराने से, क्या आपको लगता है ये चीज हम साबित कर पाएगी? देखिए, ये जो हम कर रहे हैं, ये समुदाय ईरी के लिए ही तो कर रहे हैं। इसमें अपना क्या है? मान देखिए, धर्मांतरण इतना हो रहा है कि बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। आए दिन ऐसी बहुत खबरें हम देख रहे हैं, धर्मांतरण भी हो रहा है, लव जिहाद भी हो रहा है। और ये चीजें इतने बड़े स्तर पे हो रही हैं कि इन पे बहुत जल्दी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये समय की मांग है। क्या कारण? कारण तो देखिए ये है कि हमारा सनातनी योग जो है सोए हुए हैं। सनातनी हिंदू भाई
अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। और मेरा मानना है कि मैंने जो हिंदू दास चालीसा जो मैंने गाना लिखा है और काफी लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं यूट्यूब पे, मेरा मानना है कि वो गाना सुन के आने वाली पीढ़ी को एक नई सोच मिलेगी, पीढ़ी जागेगी। और जब उनके अंदर जागरूकता आएगी तो उनको लगेगा कि भाई था, हिंदू राज बनना चाहिए। भगवान के प्रति उनके अंदर एक प्यार बात जगेगा, जगेगा, आस्था जगेगी। तो उनको जरूर ये लगेगा कि हाँ, ये समय की मांग है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम जो कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी उन्हीं कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा हिंदू राष्ट्र चालीसा जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा चल रहा है, हर आदमी, हर सनातनी बच्चा हिंदू राष्ट्र चालीसा को यूट्यूब पे सर्च करेगा, हिंदू राष्ट्र चालीसा प्रोड्यूस बाय चौधरी जगमीर सिंह, ये सर्च करेगा यूट्यूब पे, तो उसको अवश्य मेरा हिंदू राष्ट्र चालीसा का गाना मिलेगा और वो सुनेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि उसने अगर एक बार मेरे इस गाने को सुना तो अवश्य उसकी ये आत्मा इस बात की गवाही देगी कि भाई अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और ये समय की बहुत। दो लाइन मेरे दर्शकों को दर्शकों आपने दो लाइन श्री गुरुदास चालीसा जी के मत दर्शक है तो आप मत करिए वो आप पुकारिए। ओ जागो रे सनातन, औरों को जगाओ, सब कुछ त्यागो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ ऋषि मुनियों की अमरी वाणी, एक ही होए सब सनातनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। आपके गाने में तो ऐसे क्या शब्द का प्रयोग है किया है सब कुछ त्यागी, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, त्यागने से मतलब है कि बुरी आदतों को त्यागिए, बुरे माहौल को त्यागिए, बुरी संगत को त्यागिए और अपने धर्म की ओर दूरी। आजकल देख रहे हैं कि हिंदू भी कुछ तरीके से मंदिर नहीं जा रहे हैं कि जिस तरीके से जा रहे हैं, पूजा पाठ भी उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, धाम में इतनी विधि है कि जिस तरीके से करने के लिए। तो मेरा कहने का अर्थ है कि सब कुछ त्यागो, जो बुरी चीजें तुम्हारे ऊपर अभी हो गई हैं, जो बुरी चीजें तुम्हारे अंदर आ गई हैं, उन चीजों को त्यागो, बुरे कर्मों से बचिए, बुरे काम मत करिए, बुरी आदतों को स्वीकार मत करिए, बुरे लोगों के साथ मत बैठिए, बुरी संगति से बचिए। तो इन चीजों को त्याग करके आप अपने सत्य सनातन भी हो समर्पित करिए अपने आप को, तभी आपके अंदर वो सर्वावना और प्रभु के प्रति वो भक्ति आएगी और तुम हिंदू राष्ट्र की हो बनाने की हो अग्रसर हो सके। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? वो हिंदू राष्ट्र चालीसा आते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है सद्भावना हो, एकता हो, सबके प्रति मानवता हो, किसी पे अत्याचार ना हो, महिलाओं पर अत्याचार ना हो, किसी का उत्पीड़न ना हो, शिष्टाचार से रहें, एक बनकर रहें, सही रहें और प्रभु के राज की तरह रहें। जैसे असलियत में राम राज में रहते थे लोग, हमारा उद्देश्य है ये कि राम राज, हिंदू राज बोलो तो राम राज, और राम राज वो कि जिसमें कोई बुरी चीजों का कोई मतलब ही नहीं। हिंदू राष्ट्र चालीसा जो कि आपके गाने के माध्यम से चल रहा है,
लेकिन एक प्रश्न ये जीवन बना है कि अगर आप उस राष्ट्र सिद्ध करने के लिए ये सारी चीजें बता दें, क्योंकि आपको लगता है कि जो अन्य कम्युनिटी के लोग हैं वो इतने पश्चिम हो। जी आप मुझे एक बात बताइए, कहीं पे 100 लोग रह गए और 100 लोगों में सिर्फ 75 लोग किसी अदर कम्युनिटी के हैं। अब उन 75 लोगों की मांग है कि भाई ये हमारा एक मकान है, इस मकान को का नाम बदल दिया है। ये क्या दिक्कत है? यही कोई दिक्कत नहीं है। नाम बदलने से क्या दिक्कत होगी कहीं? और उसमें ऐसा भी नहीं है कि नाम बदल दिया तो आपके जो बाकी के 25 है उनको कुछ नियम ला दे जाएगी या कुछ अलग अलग से उन पर राधिका लगेगी, कुछ अलग भी लगेगा। कुछ भी नहीं है, जो पहले से वही रहेगा। तो दिक्कत क्यों होनी चाहिए? हमारे साथ ही तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाम ही तो बदल है ना, कुछ दिक्कत था 1 किलो लगा भर, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई 3 लोगों को। और चौधरी जगजीत सिंह कहना चाहती है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त सनातनी भाइयों को हाथ जोड़कर मैं ये विनती करता हूँ, मेरे प्यारे सनातनी भाइयों, चौधरी जगबीर सिंह के नाम से मेरा चैनल है, राष्ट्र चालीसा के नाम से मेरा गाना है। तो मेरे हिंदू राष्ट्र चालीसा को सर्च करिए यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की नौजवान का, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं दिखाई, सनातन के प्रति अपनी आस्थाएं दिखाई, और जो हिंदू राष्ट्र चालीसा इनके द्वारा गाई गई है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।